करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं कोफ्ते की मुकम्मल रेसिपी कि इनको बनाकर फ्रीज़ कैसे किया जाए, कैसे कोफ्ते को देर तक महफूज किया जा सकता है। रेसिपी के साथ पूरा जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसके लिए मैंने गोश्त ले लिया है, ताज़ा बीफ का गोश्त लिया है, 1.25 किलो मेरा गोश्त है और चर्बी वाला भी है, गोल बोटी का गोश्त है, हड्डी के बगैर लिया है ज़बरदस्त सा गोश्त। और इसमें 1 पाव हम प्याज डालेंगे, 50 ग्राम हरी मिर्च और 50 ग्राम अदरक है। इन सब चीज़ों को पील ऑफ करके अच्छा सा वाश करके खुशक कर लिया है। इसके बाद हम अपना जो है कीमा बनवाने के लिए भेज देंगे कसाई के पास कि अच्छी तरह से मशीन का कीमा बन सके। और अपने बेसन को भून लेंगे। बेसन मैंने कुछ ज़्यादा मकदार में लिया है, जो मेरा यूज़ होगा इन कोफ्तों में वो हो जाएगा और बाकी का मैं स्टॉक करके रख लूँगी नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करने के लिए। तो बेसन को अच्छी तरह से भून कर इस्तेमाल करेंगे, भून कर ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे अपने कोफ्तों के अंदर। तो जितनी हमें मकदार ज़रूरी होगी उतना ही इस्तेमाल करेंगे। आप भी हमेशा अपना जो बेसन है उसको भून कर इस्तेमाल करें, छानने के बाद भूनना है अच्छी तरह से। और कीमा माशाल्लाह से आ गया था मेरा पीस कर बारीक कीमा। 2 बार मशीन से निकलवाया है और इसको एक स्ट्रेनर के अंदर डालकर हमने इसका पानी रिमूव कर लिया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से प्याज और गोश्त का जो पानी है वो रिमूव हो चुका है। कीमा हमारा हमें जिस तरह का चाहिए था वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक खूबसूरत से बर्तन के अंदर शामिल कर लेंगे। ये मेरे पास मिट्टी की कनाली है, ये अक्सर घरों में मौजूद होती है, ना हो तो आप किसी भी बोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे अपना कीमा। प्याज, अदरक और जो गोश्त था उसका बारीक कीमा है, मशीन के साथ 2 बार बना हुआ कीमा है। इसके अंदर अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। खुश्क पाउडर मसाले इसके अंदर जाएंगे। तो मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून ले लिया है। इसके अंदर की काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने और शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम सुरख मिर्च 1 टीस्पून भर कर, धड़ा मिर्च सुरख मिर्च जो है वो शामिल कर देंगे। आप बारीक पाउडर मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और 2 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर लेंगे। ये घर का पिसे हुए मसाले हैं। ज़ीरा पाउडर भी, धनिया पाउडर भी घर में तैयार किया है, बाज़ार से भी बआसानी मिल सकता है, मगर जो घर में तैयार करें उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमेशा घर में फ़्रेश मसाले यूज़ करें। 1 टीस्पून भरकर हम इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर कुछ बेसन मैंने ले लिया है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून जो है इसके अंदर बेसन जाएगा। भुना हुआ बेसन जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अपनी मिक़दार के मुताबिक, क्योंकि ये 1.5 किलो कीमा है और 1 किलो के अंदर जो है 4 टेबलस्पून शामिल होता है तकरीबन। 1 अंडा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में मसाले हमारे मुकम्मल हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो इसकी ज़बरदस्त सी हम जो है मिक्स करेंगे, इसकी मिक्सिंग हाथ के साथ करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी मिक्सिंग करेंगे। बिल्कुल जिस तरह से हम अपना आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह से मिक्सिंग करेंगे। कुछ ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे ताकि बहुत अच्छा ये जो है जुड़ना शुरू हो जाए, बहुत अच्छी से इसकी बाइंडिंग हो सके। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होगा बनकर कोफ्ते का मसाला हमारा, और कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आखिर में मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर खसखस के शामिल कर दिए हैं, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और माशाल्लाह मेरी वीडियो को देखते हुए आप भी बनाएं कोफ्ते और एंजॉय करें ईद के प्रोग्राम्स को। इसको आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, घर में दावतों के लिए, हर इवेंट पर ये डिश जो है आपके मेन्यू में शामिल हो जाएगी इंशाल्लाह। आप मेरी वीडियो को देखकर बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके कोफ्ते तैयार होंगे।
ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखते हुए अगर आप बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और आप देख सकते हैं मुट्ठी की मदद से इसको दबाकर अच्छी तरह से मैंने जो है भींच कर दबा कर इसको जो है बनाया है कोफ्ता, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और इसको दोनों हाथों की मदद से गोल कर लिया। 2 से 3 कोफ्ते मैंने आपको बना कर दिखाए हैं। इसी तरीके से मैं माशाल्लाह से अपने बाकी सारे कोफ्ते भी जो हैं बनाकर तैयार कर लूँगी। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे कि हम इनको महफूज करने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से आप इनको बहुत देर तक महफूज कर सकते हैं। हम अपने कोफ्ते जो हैं इनको किस तरह से महफूज कर सकते हैं, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है ये वीडियो हमारी। तो इसी तरीके से हम अपने पूरे कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये देखें तैयार हो चुके हैं। 1.5 किलो कीमा से मैंने 40 टू अबव जो हैं बनाए हैं कोफ्ते। आप थोड़ा बड़ा साइज़ पसंद करें तो बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा साइज़ पसंद करें छोटा ले सकते हैं। मैंने एक दरमियाने से साइज़ का जो है कोफ्ता तैयार किया है। तो माशाल्लाह ट्रे भर कर मेरे 40 से ऊपर कोफ्ते थे 2-3। तो अब मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में आयल जो है उसको गर्म कर लेंगे। इस आयल में पहले कोफ्ते फ्राई कर चुके हैं तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। थोड़ा सा कलर इसमें कोफ्तों का ही है तो मैं दोबारा से उसी में बना रही हूँ। 2 से 3 मरतबा जो है कोई भी आयल यूज़ हो सकता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप चाहें तो आयल इस्तेमाल कर लें, बनस्पति घी से बना लें, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो बेस्ट है। तो माशाल्लाह हम सारे कोफ्तों को जो है एक एक करके डालते जाएंगे गरम घी के अंदर। घी को हम इतना गरम करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी इसको फ्राई नहीं करेंगे। कोफ्ते हमारे अंदर से अच्छी तरह से पक जाएंगे और ऊपर से बहुत ही क्रंची हो जाएंगे। माशाल्लाह से मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। हम इसको तकरीबन एक बार जो कोफ्ते डालेंगे उनको 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राइंग टाइम जो है 7 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और आंच बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, बहुत हल्की भी नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम करेंगे इसको फ्राई। तो माशाल्लाह से ये कोफ्ते देखें फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका कलर जो है फ्राई का आया है। इनको हम एक स्ट्रेनर में निकालेंगे और इसका जो है घी आयल उसको अच्छी तरह से निचड़ने देंगे कि अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। तो हम इसको अपनी ट्रे के अंदर शामिल कर देंगे। इसी तरीके के साथ हम बाकी सारे कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने अपने कोफ्ते जो हैं वो फ्रीज़ किए और हम कब तक इनको महफूज कर सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह से कोफ्ते सारे फ्राई हो चुके हैं ज़बरदस्त से। अब हम इनको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फ़ौरी तौर पर हम इन्हें फ्रीज़ नहीं करेंगे। जो गरम फ्राई हुए हैं ना कोफ्ते बहुत गरम हैं तो इनको फ़ौरन से फ्रीज़ नहीं करेंगे। हम इनको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। पंखे के नीचे रखकर मैंने इनको ठंडा होने दिया, रूम टेम्परेचर पर आने दिया कोफ्ते को। और अब हम इसको एक एयर टाइट जार लेंगे, एयर टाइट डब्बा ले लें, जार ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं आप। और इस तरह से तरतीबवार रखते हुए कोफ्तों की लेयर्स जो हैं वो हम लगाएंगे। अपने सारे कोफ्ते जो हैं वो अपने एयर टाइट बॉक्स के अंदर शामिल कर लेंगे। आप 1 से 2 बॉक्स बना सकते हैं, ज़्यादा बना सकते हैं। एक टाइम पर बनाकर फ्रीज़ कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो है आसानी हो। अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप कोफ्ते का सालन फ़ौरी तौर पर रेडी कर सकें। बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मेन्यू में शामिल हो जाएगी। तो माशाल्लाह मैंने सारे कोफ्ते जो हैं वो कंटेनर के अंदर शामिल कर लिए हैं। एयर टाइट कंटेनर लिया है मैंने, इसके अंदर मैंने शामिल कर लिए हैं। अब हम इनको फ्रीज़ कर देंगे अच्छी तरह से। इसका जो कैप है, इसका ढक्कन है, उसको बंद करके हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। ओवरनाइट फ्रीज़ करेंगे और उसके बाद हम इनको निकाल कर चेक करेंगे कि हमारे कोफ्ते कैसे बने और आपके साथ भी शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करिएगा, अभी बहुत सा जो है इसका बाकी है। तो माशाल्लाह से ये ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद मेरे कोफ्तों की लुक कुछ इस तरह की आई है।
तो आप देख सकते हैं कि मैं इनको निकाल रही हूँ ट्रे के अंदर। सारे कोफ्ते जो है मैं निकाल लूँगी ताकि इनको दोबारा रीसेट करके फ्रीज़ कर लिया जाए। और कोफ्तों का सीक्रेट ये है कि इनको कभी भी बॉयल करके आपने फ्रीज़ नहीं करना, हमेशा फ्राई करके फ्रीज़ करना है। इस तरह से कभी भी आपके कोफ्ते जो हैं टूटेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं और बहुत आसानी से खुलेंगे। आपने कम इस्तेमाल करने हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जितने आपने इस्तेमाल करने हो निकाल सकते हैं। इनका कम से कम टाइम जो है हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ना तो ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क आएगा, ना ही टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। बनाते रहें हमारी वीडियोस को देखकर आप भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़, और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अब हम इनको दोबारा फ्रीज़ करने वाले हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।